मतलब ये है कि a communication, it's an object, a written message, a spoken word, an idea कि क्यों योगा फुल टाइम करना चाहिए और क्यों नौकरी छोड़ना चाहिए और क्यों अभी 15 मिनट में नौकरी छोड़ना चाहिए और क्यों ये आज तेरा जिंदगी का लास्ट मौका है योगा टीचर बनने का फुल टाइम। इस चीज को इस सुंदरता की तरह मैंने पेश किया था 10 साल पहले। इट इज अ थॉट और मेरी भावनाएं उसके साथ थी। भावनाओं को जोड़ा, मतलब तेरे को मेरे पे भरोसा है। लाखों लोग मेरे बोलने पे वो करते हैं जो मैं बोलता हूं। अब ये निखिल नायक, मैंने इसको क्या क्या बोला, ऑफिस बदल, तेरे सामने ऑफिस बदला, ये कर, ये किया, इसने सब कुछ किया और आज देख ये नॉर्मल इंश्योरेंस एडवाइजर से 300 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट काम कर रहा है। मेरे बोलने की वजह से आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है। तू बिंदास छोड़, मैं बैठा हूं। मैं बैठा हूं मतलब क्या? मैंने कितनों को खाली ये डायलॉग पे नौकरी छुड़ाया, मैं बैठा हूं, ये मेरा डायलॉग है। ये डायलॉग पे आदमी नौकरी छोड़ता है। अब हमने ये डायलॉग को 100 जन के ऊपर वापरा, 99 ने नौकरी छोड़ा, तभी अपने को समझा डायलॉग चलता है। तो ऐसे कौन से डायलॉग है जो आपको जिंदगी में हमेशा मारने से काम होता है? आपको उसका अनुमान है क्या? आपको नॉलेज है क्या? नहीं नॉलेज रहेगा तो कभी कभी गलती से आप बोलेगा मी बसला है ना, तू लगा की फिकर, मैं बैठा है ना, तू काय को फिकर करता है, और उसने नौकरी छोड़ दिया। लेकिन आपको समझा ही नहीं हो क्यों छोड़ा, क्योंकि 100 में से आपने इसको ये डायलॉग मारा जो चल गया, लेकिन आपको नहीं मालूम ये डायलॉग था जो चला, क्योंकि आप उसमें एनालाइज नहीं कर रहे कि कौन सा डायलॉग मारने से काम हो रहा है, कौन सा डायलॉग मारने से आदमी चेक दे रहा है, ऑर्डर फॉर्म कब निकालने का, एज ए सेल्समैन ऑर्डर फॉर्म कब निकालने का, उसका एक टाइमिंग है, वही टाइमिंग पे ऑर्डर फॉर्म निकालने का, चेक मांगने का एक टाइमिंग होता है। वो टाइमिंग के साथ कम्युनिकेशन नहीं किया तो चेक नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। तो हर आदमी ये बात समझ लेवे कि वो मैसेज एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, रिटर्न वर्ड हो सकता है, स्पोकन वर्ड हो सकता है, एक आइडिया हो सकता है, थॉट हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, एक भावना हो सकता है। खुशी को खुशी एक भावना है, ना खुशी वो एक भावना, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये भावनाएं हैं। भावनाओं को कैसे बोलने के टाइम पे छोड़ के उसका इंपैक्ट लाने का। सो इट एंश्योर दैट द मैसेज इज ट्रांसफर्ड। एक अच्छा कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर एंश्योर करता है कि द मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, हु इन टर्न gives his attention, मतलब रिसीवर अटेंशन देता है, रिसीवर अंडरस्टैंड करता है कि रिसीवर ने अटेंशन दिया कि क्यों नौकरी छोड़ना चाहिए, योगा टीचर फुल टाइम क्यों, अंडरस्टैंड किया कि कैसे मेरा करियर और लाइफ बनेगा, कैसे मेरे 2 बच्चों का फ्यूचर बनेगा अगर मैं फुल टाइम योगा टीचर बना। मैं खाली ये नहीं बोला तू छोड़ दे, मैंने उसको ये बताया कि 10,000 का नौकरी अगला साल 12,000 का होगा, अगला लिख के बताया, अगले साल ये 14,000 का होगा, अगले साल ये 15,000 का होगा, 20,000 का होगा, और तेरे 2 बच्चे हैं, ये बच्चे जो बड़े होंगे तो उनको अगर एक 2 लाख रुपए का कोर्स करना है तो कभी कर नहीं पाएगा। ये सब चीजें जब उसने अटेंशन दिया तो मैंने उसको समझाया, वो अंडरस्टैंड किया और उसने इंटरप्रेट किया, उसने अपना प्रोसेसिंग किया, द मैसेज को करेक्टली किया एंड रिस्पॉन्स एज इज डिजायर। डिजायर क्या था मेरा? नौकरी छोड़ना चाहिए। सीधा उधर से वो गोरेगांव ऑफिस में उसका गया, नौकरी छोड़ा और मेरे को फोन किया 4:30 बजे, सर छोड़ दिया मैंने। और फिर वो छोड़ने के बाद अपने को कौन सा डायलॉग मारने का, अभी ये तो नहीं मार सकते ना, अभी तो देख क्या होएगा मेरे को नहीं मालूम, उसकी तो ऐसी बोला देख फिर मैं बोलता हूं
चेक तेरे पास है, जो दिन चाहिए डाल देना। एक और चेक रेडी रख रहा हूं, 2 साल लगे तो 2 साल, 3 साल लगे तो 3 साल, 3,60,000 रुपए का चेक अभी पड़ा है, लेके जाना, पीछे हटना नहीं। घर वाले तेरे को बोलेंगे नालायक है, बाप तेरे को बोलेगा ये होगा ये होगा, ये ऑपोजिशन मिलेगा, इस तरह की बातें होंगी, ये फेस कर लेना। कुछ भी हो गया मेरे को याद करना। तो उसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। टॉक टू रीइंफोर्स, टॉक टू रीइंफोर्स, रीइंफोर्समेंट। जो उसने डिसीजन लिया वो सही है, इसको रीइंफोर्स किया मैंने, नहीं तो उसकी तो 15 मिनट में वापस जाके रेजिग्नेशन लेटर वापस ले लेवे। तो एज इज डिजायर्ड एंड इंटेंडेड बाय द सेंडर, सेंडर मैं चाहता था कि वो नौकरी छोड़े बाय वे ऑफ डुप्लीकेशन एक्शन। या तो मेरा कलीग वो बुक लिखे डुप्लीकेट होवे, या मेरा दूसरा कलीग एक्शन लेवे नौकरी छोड़े, या 2 टन से 4 टन पे वो चला जावे, या वो लेट आता था तो जल्दी आवे, या वो लिखता नहीं है तो लिखने चालू किए, वो पढ़ता नहीं है तो पढ़ने को चालू करे, वो टीवी देखता तो टीवी बंद करे, वो झूठ बोलता तो झूठ बंद करे, वो चैलेंज नहीं लेता तो चैलेंज लेवे। और अगर आपने ये कलाकारी सीख लिया तो आप देखो ना क्या होएगा आपके साथ। जस्ट इमेजिन, कम टाइम में, अभी मेरे को 20 आदमी के पास जाने का है बेचने के लिए, तो 3 घंटा एक कॉल का पकड़ो, जाना आना 1 घंटा बैठना। 20 आदमी के पास जाके अगर मेरे को एक सेल मिलता है तो कितना घंटा लगेगा मेरे को? 20 घंटा 20 आदमी, मेरे को एक आदमी को बेचने के लिए 3 घंटा लग रहा है। मतलब समझो 20 आदमी के पास जाता हूं मैं, और फिर मेरे को एक सेल मिल रहा है। 20 आदमी के पास जाके मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूं, फिर मेरे को एक सेल मिल रहा है। एक एक कॉल के लिए मेरे को 3 घंटा लग रहा है। मतलब जाना 1 घंटा, आना 1 घंटा बोलना, तो 20 जन के पास जाने के लिए कितना घंटा लगेगा? 60 घंटा लगेगा। मैंने अपना कम्युनिकेशन पे काम कर लिया। एक के पास जाता हूं, चेक लेके आता हूं, कितने घंटे में? 3 घंटे में। कितना घंटा बचा? 57 आवर्स बचा। तो जो सेल्समैन होते हैं ना, वो 20 के पास जाते रहते हैं, लेकिन 20 के पास जाके क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, क्यों बोलना, कभी ऑर्डर निकालने, कभी चेक मांगने का, क्या बोलने का, आंखों को कैसा वापरने का, ख्याल क्या क्या पेश करने का, नॉलेज को कैसे अपग्रेड करने का, कस्टमर को कौन सा डायलॉग मारने का, इसके ऊपर वो काम नहीं कर रहा है। काम न करने की वजह से उसे 20 के पास जाना ही पड़ रहा है। सो इज वेस्टिंग हिज टाइम। ऐसा एक एक काम में आदमी का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी अगर निकालना है तो तुम्हें एक कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर बनना ही पड़ेगा, पक्का बनना ही पड़ेगा। एक बात समझ लो माय डियर फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? प्रोग्रेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इंप्रूवमेंट होना चाहिए। मतलब वो पढ़ता नहीं था, पढ़ने को चालू किया, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। डेवलप होना चाहिए, कोई चीज डेवलप होना चाहिए। अपन ने कुछ बोला, उसके बाद कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, बेटरमेंट होना चाहिए, चीजें बेटर होना चाहिए, चीजें बेटर होना चाहिए। अपने बोलने के बाद चीजें बेटर होना चाहिए, चीजें प्रोग्रेस होना चाहिए। जो झूठ बोल रहा है, झूठ बोलना बंद किया। जो टाइम पे नहीं आ रहा है वो टाइम पे आने चालू किया। जो पढ़ता नहीं है वो पढ़ने को चालू किया। जो चैलेंज नहीं ले रहा चैलेंज लेने को चालू किया। ये है बेटरमेंट। इसीलिए हमेशा कम्युनिकेशन सेंडर ओरिएंटेड नहीं रहना चाहिए, रिसीवर ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब तेरे को समझा तू क्या बोला, लेकिन मैंने रिजाइन नहीं किया। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन वाज सेंडर ओरिएंटेड, नॉट रिसीवर। जो रिसीव कर रहा है वो करे जो हमने सोचा था।
और अगर वो नहीं कर रहा है तो वो सेंडर ओरिएंटेड है, मतलब हमको समझा, हमने क्या बताया, नौकरी छोड़, अच्छा फायदा होगा, ग्रोथ मिलेगा, लेकिन वो रिसीवर ओरिएंटेड नहीं था। रिसीवर का मतलब है रिसीवर की स्थिति को समझते हुए, रिसीवर का सिचुएशन को समझते हुए, रिसीवर का रियलिटी को समझते हुए, रिसीवर का घर, उसकी घर-बार, उसकी बीवी, उसका बच्चा, उसका साइकोलॉजी, वो कहाँ रहता है, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या विचार है, वो कौन से कम्युनिटी से आ रहा है, उसका कल्चर क्या है, वो किस तरह का खाना खाता है, पीता है, उसके सपने क्या है, उसके फ्यूचर क्या है, उसकी समझ क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है जिंदगी की, ये समझने के बाद मेरा कम्युनिकेशन चालू हुआ।